हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। चलिए जनाब, कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। Who is your secret admirer? The Star. Okay. Death. Seven of Swords. King of Cups. Aquarius, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. आप इस पर्सन को जानते हैं। ये आपका सीक्रेट एडमायरर सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये सीक्रेट में नहीं है, आप इसको जानते हैं। साइंस में बता दूं, ये आपके काफ़ी अच्छे, बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़े प्रॉमिसिंग पर्सन हैं, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही लॉयल। हाँ, ये ज़रूर है, इन्होंने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। सीक्रेट एडमायरर क्यों है? क्योंकि एक तो ये आपको, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा, आपके काम को देखकर जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपसे इंस्पायर हैं। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, व्लॉगर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, मीडिया से रिलेटेड आर्टिस्ट, मॉडल, सेलिब्रिटी, फ़ोटोशूट्स करते हैं आप, या आपका कोई काम होगा। बिकॉज स्टार कार्ड है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट का या हैंडी क्राफ्ट का कोई काम करते हैं, हाथों से आप कोई मेहंदी आर्ट बनाते हैं, या आपका कोई तस्वीर ऐसी है जिसमें आप कोई ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं जिसके अंदर आपके हाथों से कोई जादू या कोई रेज़ निकल रही हैं, कोई तस्वीर ऐसी हो सकती है। तो एक तो सबसे पहली वजह आपका काम, आपका नाम, आपका फेम एक बहुत बड़ी रीज़न है। आपकी पर्सनैलिटी, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग पर्सन हैं, और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए और रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आप लोग का रिलेशनशिप उस तरह का नहीं है जिस तरह का पहले था। सेवन ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली ये अपनी रियलिटी, अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी छुपाते हैं, सामने नज़र नहीं आते, इसीलिए सीक्रेट एडमायरर हैं। आपके आसपास ही हैं, लेकिन घूम फिर ऐसे रहे होते हैं कि जैसे पता ना चले कि मैं इधर उधर ही हूँ। एंड दे लव यू, मतलब ये सीक्रेट एडमायर तो बाद में करेंगे, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सन, बहुत ही लॉयल, लेकिन जाहिर बात है किंग ऑफ कप्स का काम ही होता है। और आप देखें, ये सीक्रेट एडमायर, इनके हाथ में दूरबीन भी है, तो ये करीब में हो या ये दूर रहते हों, इनकी आप पर फुल नज़र है, और ये आपकी हर एक्टिविटी को बहुत गौर से देखते हैं। इन्होंने अपना कोई एजेंट भी छोड़ा हुआ है, अगर सेवन ऑफ सोर्ड्स में, जो आपको पता नहीं चलता, कोई आपकी ख़बर रखता है और इनको बताता है, और ये डे बाय डे ये चाहें तो ये इस ज़ंजीर को, ज़ंजीर तो नहीं है, ये इस रस्सी को जो कि बिल्कुल एक पतले से धागे से बंधी रह गई है, दरअसल आपकी तरफ से ये सब कुछ हुआ भी नहीं था, हुआ भी इन्हीं की तरफ से था। तो अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तो अब इनको लग रहा है कि मैं ये आखिरी धागा काटने के बजाय जुड़ा ही रहने दो। आप देखें कि तलवार हाथ में लिया हुआ है और काट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये आपके साथ एसोसिएटेड रहना चाहता है। अब आप देख सकते हैं कि कौन था ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आया और चला गया, और आपके साथ इसका एक अच्छा बॉन्ड रहा। या आपकी कोई दोस्त भी हो सकती है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, और आप लोग सिमिलर फील्ड के भी हो सकते हैं, आप दोनों ने बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है।
लेकिन अब ये जो सीक्रेट एडमायरर है, बिकॉज सीक्रेट एडमायरर होने का मतलब ही यही है कि मंजर आम पर ना आना, लेकिन पसंद करना, और पसंद करने की वजूहत अलग होती है। लेट्स सी मोर। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसीस, ये सारे साइंस हो सकते हैं। ब्लैक कलर बहुत पसंद हो इनको, इनके ब्लैक कलर की हुडीज़ होती होंगी, हुडीज़ पहने हुए तस्वीरें होंगी आपके पास। आप कोई रेड कलर का स्कार्फ, कुछ रेड कलर की चीज़ें आप पहनते होंगे, ब्लू कलर आपने पहना हुआ होगा। आपका कोई ख़ास स्टाइल है कैरी करने का अपने कपड़ों को, और आप थोड़ी जामा जेबी भी आप में आ गई है। आप जो भी पहनना चाहते हैं वो पहन के आप अच्छे लगते हैं, इस वजह से भी आपको पसंद करते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ये सीक्रेट एडमायरर जो भी हैं आपके, एक तो ये कि ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनको चांस मिल जाए ना, तो ये आपको फ़ौरन ऑफ़र कर दें अपनी दोस्ती, अपनी अटेंशन, अपनी थिंकिंग, कुछ भी है ये आपके ऊपर बावर करा दें। किसी फंक्शन का वेट करते हैं, या फंक्शन या सेरेमनीज़ में ओकेजनली आपका इनका सामना होता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता कि ये पर्सन मुझे एडमायर भी कर सकते हैं, ये पर्सन मुझे लाइक भी कर सकते हैं। इन्होंने आपको, जो भी पर्सन है, इन्होंने आपको बहुत करीब में रहते हुए भी धोखा दिया है। और सीक्रेट एडमायरर अब ये इसलिए भी बन गए हैं बिकॉज़ इनको नहीं पता था किस तरीके से कुछ हो जाएगा, और जिस वक्त ये चीज़ हुई तो बहुत सारा जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द था वो सब टूट फूट सा गया। आप मदद मांगते भी रह गए, और आप ये देख नहीं सके कि पीछे से खंजर भोंका किसने, इसलिए आपको ये नहीं पता कि ये पर्सन जो है वो किसी न किसी तरीके से आपको डिच कर चुका है। जब जिस वक्त आपको चोट लग रही थी, जिस वक्त आपको धोखा मिल रहा था, तो आप फेस भी नहीं देख सके, लेकिन आपने कहीं ना कहीं दूर दराज इसको कहीं देखा था कि रेड स्कार्फ यहाँ उड़ रहा है, वहाँ पे भी रेड स्कार्फ है। आपने मदद के लिए भी इनको पुकारा, आपने बहुत सारे टूल्स देखे, आपने परेशानी के आलम में इनको देखा, लेकिन ये आपको कहीं नज़र नहीं आए, तो इस वजह से भी आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। लेकिन ये आपको बहुत ग्रेस में लेते हैं, क्योंकि आपने अपने बहुत सारे धोखों में, बहुत सारे परेशानियों में संभल कर काम दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इनको सीक्रेट एडमायरर में मुझे लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। यहाँ ये आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन लिटरली ये आपको इस तरह का देखते हैं कि आप बहुत फुल ऑफ लव हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हों, और किसी न किसी सेरेमनी का, किसी टाइम का, किसी यूनियन का ये वेट कर रहे हैं, ताकि वेट ख़त्म हो तो फिर ये आपके साथ या तो कन्फेस करें या बताएं, या फिर ये जो कुछ भी सिनेरियो हुआ ये आपको बहुत, आपके लिए अनकंडीशनल फीलिंग महसूस करते हैं। इनको बहुत अनकंडीशनल लव फील होता है, एंड दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग। यहाँ तो एक ख़ातून है, हो सकता है कोई ख़ातून भी आपके पीछे दीवानी हो, मतलब आप मर्द होंगे तो बहुत ज़्यादा दीवानी है, और बहुत शिद्दत से आपको पसंद करती हैं। और अगर आप ख़ुद ही फ़ीमेल हैं तो जो एस ऑफ कप्स में उमड़ उमड़ की मोहब्बत आ रही है, उसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनको आपके बारे में सोचना अच्छा लगता है, स्माइल ले आता है इनके चेहरे पर, आपको देखते ही इनके रंग बदल जाते हैं चेहरे के, खुश हो जाते हैं। लेकिन जो तकलीफ़ दे बात है वो अपनी जगह, या तो इनसे आपको कोई तकलीफ़ मिली है, या जो आपकी अपनी लाइफ में तकलीफ़ें हैं वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरफ ध्यान दें कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, और कोई आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रख रहा है जो कि आपको खुश कर सके। क्योंकि ये सीक्रेट एडमायरर एक तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो कि मोहब्बत तो करता है लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। डेथ कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आपके साथ इसका कोई बॉन्ड था और ख़त्म हो गया। 7 ऑफ सोर्ड से ये अपनी हकीकत, अपने आप को छुपा भी रहा है। 10 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के दरमियान कोई धोखेबाजी, कोई खंजर घोपी का काम भी हुआ है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपकी शादी हो गई, अब आप कहीं और सेटल हो गए, लेकिन ये इंसान फिर भी आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कन्फेस करना चाहता है, बिकॉज इसको आपसे मोहब्बत बहुत है। लेट्स सी कि ये आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करते हैं। ये जो भी एनर्जी है ये आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आपके पास पैसा है,
आपके पास पोजीशन है, आपके पास स्टाइल है, आपके पास हर तरह के लोग हैं, हर तरह के पेट्स तक आपके पास आकर सरेंडर करते हैं। अगेन कैप है और एक रेड फ्लावर है, और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है आपकी। आप बहुत ग्रोथ देने वाले पर्सन है। जो भी आपसे जुड़ता है उसकी लक बहुत अच्छी चलती है। आप काफ़ी हद तक फाइनेंशियली अबंडेंट करते हैं लोगों को, इसलिए भी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। अपने साथ मिलाकर, अपने साथ जुड़ाकर आप हर किसी को परफॉर्म करने का, ग्रो करने का मार्जिन देते हैं। मैजिशियन, पावरफुल पर्सनालिटी हैं आप। आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि अगले बंदे के पास हों, वो शायद चाहते हैं कि उनके पास हों, लेकिन आप बहुत मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। आपको हर तरह, आप मतलब एक वक्त में आप बहुत सारे काम करते हैं मल्टीटास्किंग होते हुए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को कायल कर सकते हैं जैसी भी आपकी अपीयरेंस हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपके आगे घुटने टेक देता है। तो विद द मैजिशियन कार्ड बहुत पावरफुल हैं आप, इसीलिए ये आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके सामने कन्फेस करें या ना करें, ये जिससे मिलते हैं, जहाँ पर भी आपका डिस्कशन होता है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि इनके जहन में तो ये है कि ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट थी या था। तो मैंने तो जिस इंसान को अपने ज़िंदगी में रखा उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये इनके लिए बड़ा एक अलग सा फ़ख्र का मकाम है। 10 ऑफ कप्स, आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है। आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप फैमिली में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं। आप हर तरह से एक बड़े फुल ऑफ लाइफ हैं। जब भी जो कुछ भी कोई फैमिली में कुछ कहे, आप तैयार होते हैं। फैमिली के लिए करना है, हाँ ठीक है। पिकनिक करनी है, हाँ ठीक है। यहाँ जाना है, हाँ सही है। शादी का काम है, मैं करवा दूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं कि यार उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है, और आपने इनको अपनी लाइफ में रख के बड़ा फैमिली फील कराया है, इसलिए इनका दिल चाहता है कि हर वक्त आपकी फैमिली में पार्ट बने रहें। आपके बच्चों को देखते हैं, आपके सिबलिंग्स को देखते हैं, आपको देखते हैं, आपकी डीलिंग और हैंडलिंग देखते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। जो भी इंसान आपके साथ होता है आप उसको बहुत ही इंक्लूसिव फील कराते हैं। और 10 ऑफ कप से आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, जो कि इनको बहुत पसंद है। शायद ये खुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से ना हो, या इनको फैमिली में इंट्रोड्यूस कराते हुए बहुत फ़ख्र होता हो कि भाई मेरी जान पहचान है इनसे, और देखो किस तरह की पर्सनालिटी है इनकी। और जो भी आपको देखता होगा वो हैरान ही होता होगा कि तुमसे इनकी दोस्ती हो गई, ओ माय गॉड। तो ये भी बहुत बड़ी बात है 10 ऑफ कप से। लास्ट का 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों सीक्रेटली एडमायर करते हैं आपको? एक तो ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, प्लस ये आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। इनको बहुत इस बात पे भरोसा है कि आप जिसकी भी लाइफ में उसका पार्टनर बनेंगे, एक बहुत स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, अच्छी, तमीज़दार, तरबियत में हर लिहाज से आप एक बहुत अच्छी फैमिली जनरेट करेंगे। ये आपको लिटरली कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपको लिटरली बताना चाहते हैं कि मैं हर वो चीज़ जो कि एक फ़ैमिली की नीड होती है, मैं वो तुम में देखता हूँ या देखती हूँ। तो इनकी रीज़न्स क्या हैं आपको सीक्रेटली एडमायर करने की? या तो ये आपको एज अ पर्सन देखते हैं कि आप कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या ये आपको कमिटमेंट ऑफ़र करके आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको अपनी फैमिली के लिए इतना प्रोटेक्टिव और इतना पॉजेसिव देखकर भी इनको बहुत खुशी होती है कि आप कुछ भी कर लें, आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली है, जो कि एक सेल्फिश बात नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी हासिल किया, जितनी भी स्किल्स हासिल की, वो आपने अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए हासिल की, और आपने अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी पे पहुंचाया भी है। तो ये चीज़ें मजबूर कर देती हैं इनको। क्या, मुझे तो लगता है कि कोई भी आपको देखता होगा तो वो ये कहता होगा कि ऐसा बनना चाहिए, बिकॉज़ ये कार्ड्स आप देखते होंगे टैरो रीडिंग्स, आप ये कार्ड्स अगर देखें तो ये इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, साथ में मैजिशियन, यानी इतनी पावरफुल एनर्जी। आपको जो टैलेंट आता है उसका कोई सानी नहीं है। आपके अंदर बहुत सी पावर्स हैं, आपके अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं जो आप करना चाहें, हासिल करना चाहें, और आप करते भी हैं। आप राइट टाइम पर अपना राइट टूल यूज़ करके चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आपकी तरफ मूव करती है, आपकी तरफ इनको लेकर जाती है। ये पुल फील करते हैं आपकी तरफ। लेट्स सी। और सबसे बड़ी बात, ये जो डेथ कार्ड और किंग ऑफ कप्स है, ये आपकी लाइफ में से आके जा चुके हैं। तो इनको एक बहुत बड़ा ये एक गैप फील होता है कि अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिसको
जो मेरी लाइफ में है वो इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो जो इतना जेनरस इंसान है। लेट्स सी। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और उसकी फीलिंग्स क्या हैं? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और उसकी फीलिंग्स क्या हैं? रिट्रीट, ओके। कीप एन ओपन माइंड, ट्रस्ट। ये पर्सन आपके आपके बहुत करीब है, आप इस पे नज़र नहीं कर रहे। ये शायद आपको कोई ना कोई हिंट ऐसा दे रहा होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि ये तो बात हो ही नहीं सकती, ये और मैं तो एक हो ही नहीं सकती। यानी आपका अभी तक अट्रैक्शन देख लीजिए। देर आर मैनी रीजन्स, और ये फीलिंग्स इनकी आपकी, यानी दूर बैठ के ही आपको कहीं ना कहीं आप पे नज़र डालकर शायद ये बात कहते हों कि आई लव यू, मुझ पे भरोसा करो। और ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो। प्लस ये आपसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि मुझको एक्सेप्ट भी करो और ओपन माइंड रखो। आप 3 लोग कोई हो सकते हैं। ये आपको लिटरली इनकी फैंटेसीज़ में से एक फैंटेसी ये है कि आपको ये सीक्रेटली इतना इंटेंसली एडमायर करते हैं कि कभी कभी जब ये किसी अपनी ख़याली दुनिया में चले जाते हैं तो इनका ये हनीमून पर होते हैं। ये दुनिया से कट के इनका दिल चाहता है कि आपको ये कहीं ले जाएं और आप लोग टाइम स्पेंड करें और आप लोग बहुत सारी बातें करें। ये इनकी फीलिंग्स में है। कुछ तो हुआ है आप दोनों के दरमियान जिसमें फॉरगिविंग और लर्निंग रिक्वायर्ड है, और डेथ कार्ड से ये बात प्रूफ होती है कि ऐसा ज़रूर है। ट्रू लव, शायद यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग हो रही है, लेकिन बेसिकली इनके लिए ये रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है। ठीक है, तो हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और क्यों ये आपको एडमायर करते हैं? लेट्स सी। यहाँ से मैं फाइनल आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर एंड वाई डू दे लव यू, वाई डू दे एडमायर यू? लव तो बड़ा बड़ा वर्ड हो गया। चलिए, एक कार्ड देखेंगे कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, और लास्ट कार्ड देखेंगे वाई डू दे एडमायर यू। Who is your secret admirer? Stuck energy. Why do they admire you? The loving man. जिस वक्त ये आपके साथ लाइफ में पहले फेज में थे तो ये डिसीजन नहीं ले सकते थे। Who is your secret admirer? बहुत ही ब्रॉड शोल्डर, बड़ी गुड लुकिंग सी पर्सनालिटी, लेकिन अपनी जगह पर स्टक पर्सन। ना अगर ये आपके साथ दोस्ती में भी थे तो ना इन्होंने कभी कोई फाइनल कमिटमेंट दी, ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ा कि आप कुछ आगे तक सोचें। बहुत एकदम से आपको सरफेस पे ले आना कि बस अपनी रियलिटी को जानो और इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद भी कुछ नहीं करना और आपको भी आगे ना बढ़ने देना। शायद तभी डेथ कार्ड आया है। एंड नाउ वाई दे एडमायर यू? बिकॉज ये ख़ुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि किंग ऑफ कप्स में प्रूव हो गया था। एंड दे थिंक दैट यू आर द परफेक्ट पर्सन। इनको खुशी है इस बात पर कि ये सही पर्सन को एडमायर करते हैं। इन्होंने शायद एक वक्त में आपकी मदद ना की हो, आपकी हेल्प ना की हो, आपको बैक स्टेप किया हो, लेकिन इंसान सीखता है और उसी शर्मिंदगी की वजह से ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। अब सीक्रेटली आपको प्रेस करते हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहे। लेकिन विद द लविंग मैन कार्ड ये बात श्योर है कि अब ये उस फेज से निकल गए हैं और अब ये आपको सीक्रेटली इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको एडमायर किया जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।